अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 5। और ये हमारे पास पास पेपर 2020 का एनुअल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। बच्चों, ये इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पास पेपर का है। सो आपकी तवज्जो जरा ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप इसी लेक्चर के ऊपर पहले पहुंचे हैं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट रखी है जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, डेप्रिसिएशन, इन तमाम सब टॉपिक्स के जो लेक्चर हैं वो समराइज हैं। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वो उसमें से फायदा हो सके। तो बात करते हैं हम अपने पास इस क्वेश्चन की। मिस्टर सलीम हसन commenced the business on 1st January 2017 with a capital of RS 50,000। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल मौजूद है तो अगेन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 12,000। उसने 1 जनवरी को ही फर्नीचर खरीदा 12,000 रुपए का। और अगर इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी तो पूरे साल की आएगी। ऑन 1 अप्रैल, जब 3 महीने गुजर चुके थे, जनवरी गुजर चुका था, फरवरी गुजर चुका था, मार्च गुजर चुका था, 1 अप्रैल 2017 ही borrowed 30,000 from his friend Mr. Nasser at the rate of 10% पर एनम। पर एनम मीन्स सालाना। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि बारोड की है ना, बारो का मतलब होता है उधार लेना। अब ये आप एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएंगे तो वहां पे आप लाइबिलिटी लिखेंगे, और अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बच्चों, तो वो आपने जनवरी के लिए नहीं करना, फरवरी के लिए नहीं करना, मार्च के लिए नहीं करना, अप्रैल से दिसंबर के लिए 9 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसको किस तरह से करेंगे जब हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे, उसमें जरा हम इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू 19,000। ये उसका फ्रेश कैपिटल है, ये उसका फर्दर कैपिटल है जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया। He had withdrawn 1800 at the end of each month। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया जाएगा तो ड्राइंग के तौर पर लिखा जाएगा। मंथ फॉर हिज फैमिली, on 31st December his position was as follow: cash in hand, cash at bank, sundry debtor, stock, bill receivable। ये सारे के सारे एसेट्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, रेंट ड्यू, ये इसके लिए लाइबिलिटी के एस्पेक्ट में आएगा। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाएगा ताकि हम कैपिटल कैलकुलेट करें। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, ये हम फर्नीचर के ऊपर पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लेंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ये नया पॉइंट है, ये पहले नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फ्रेश कैपिटल के साथ ही डील किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम माइनस ही करेंगे, इसको डिडक्ट ही करेंगे। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो हमारे पास पोर्शन आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम ओपनिंग कैपिटल के तौर पर कंसीडर करेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, देख लेते हैं कि इसका हमने क्या क्राइटेरिया करना है। देन हमारे पास उसने मेंशन किया है इंटरेस्ट इज अनपेड और मिस्टर नासर लोन, ये 9 माह का हम कैलकुलेट करेंगे। राइट ऑफ 2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, अच्छा पहले डेटर की एडजस्टमेंट नहीं आती रही, अब डेटर की एडजस्टमेंट आई है तो डेटर की एडजस्टमेंट भी करेंगे। ले बच्चों, देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो हमें असरटेन करना है प्रॉफिट एंड लॉस, और जो प्रॉफिट का फिगर उसने यहाँ पे बताया वो है 14025। ले बच्चों, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एज यूजुअल आप लिख लीजिएगा जी सोल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला काम बेटा जी आप कीजिएगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चाहे बना लें या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, आपकी मर्जी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। मैं अमूमी तौर पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलने की कोशिश करता होता हूँ, और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसको प्रायोरिटी दे देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी मिस्टर सलीम हसन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस, देन फॉर द ईयर एंडिंग, जो हमारा ईयर एंड हो रहा है, जैसा कि हमारे पास 31 दिसंबर है और 2017 पे आता है। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी अमाउंट। सबसे पहला काम एंडिंग कैपिटल होता है या क्लोजिंग कैपिटल होता है, देन उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट आएगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे फ्रेश या फिर फर्दर कैपिटल को, जो आप नाम देना चाहें। फ्रेश भी लिख सकते हैं और फर्दर कैपिटल भी लिख सकते हैं। देन आप अपने पास यहाँ पे जो बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्या है। देन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी एडजस्टेड कैपिटल। आपके पास एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कितना है, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। देन आप माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड जाके कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पे ही एडजस्टेड कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्राइटेरिया भी ठीक है और ये क्राइटेरिया भी ठीक है, लेकिन अगर आप बल्कि आप ऐसा करेंगे, इसी को आप नाम दे दें एडजस्टेड कैपिटल, और इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। तो आपके पास जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अमूमी तौर पर प्रॉफिट ही आएगा, इसको आप नाम दे दीजिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से आप बेटा जी माइनस कर दीजिएगा लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपके पास स्केच या फिर फॉर्मेट जो है वो मुकम्मल हो जाए। देन बच्चों आप चले जाएं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो भी बेटा जी हम ऑलमोस्ट इसी तरह से लेबल करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। ले बच्चों, इसको आप यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा। ये जो पोर्शन है ये कुछ इस तरह से आप प्लेस कर दीजिएगा। मिस्टर सलीम हसन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और जहां पे फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है आप वहां पे लिख दीजिएगा जी एज ऑन 31 दिसंबर 2017। लेफ्ट साइड पे एसेट साइड, देन आपके पास अमाउंट, देन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अमाउंट। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। एक दफा क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद द कैपिटल ऑफ 50,000। ये ओपनिंग कैपिटल है। आपने स्केच में जहां पे ओपनिंग कैपिटल रखा है वहां पे जाके इसको प्लेस कर दें। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है 50,000। देन हमारे पास है जी ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 12,000। ये जो फर्नीचर है ये तो बेटा जी एसेट के तौर पर आता है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, सो आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। बेटा जी फर्नीचर को मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, याद रहे कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आपने 10% के हिसाब से चार्ज करनी है। अच्छा मेरे बच्चों, जो डेप्रिसिएशन की हमारे पास वैल्यू आएगी, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी अमाउंट का 10% लेना हो तो आप लास्ट डिजिट खत्म कर देते हैं। अमाउंट है 12,000। अच्छा जी बेटा जी, इसमें से इसका 10% आप सब्ट्रैक्ट कर दें 12,000 का, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1200 की। अच्छा जी बच्चों, 12,000 में से 1200 को आप माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा।
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,800। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट था जो क्वेश्चन में है वो है, ऑन 1 अप्रैल 2017 ही borrowed 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल 19,000। अच्छा जी, ये जो नासर से बारो किया है ये तो लाइबिलिटी के तौर पर आएगा, और इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, लोन फ्रॉम मिस्टर नासिर एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा बेटा जी, जो लोन की अमाउंट है हमारे पास वो है 30,000, ठीक है, लेकिन जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 9 मंथ का करना है, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने ये इंटरेस्ट जो है वो लिया था। यहाँ पे बेटा जी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी 30,000। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी इंटरेस्ट पेबल, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल बनता है वो कितना है, वो आप 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये उस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने 9 माह का इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों, ये अगर 9 मंथ की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो 2250 ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आती है। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा है ही विड्रॉ सॉरी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 19,000। जो कैपिटल है फ्रेश कैपिटल वो यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा 19,000, और इसको हमने माइनस करना होता है। देन वो कहता है ही हैड विड्रॉन 1800 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। ये जो 1800 है ये आपके पास ड्राइंग आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी जो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, अगर आप 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो आपके पास अमाउंट आती है 21,600। अच्छा मेरे बच्चों, फिर हमारे पास पॉइंट आता है हिज पोजीशन वाज एज फॉलो, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है। अच्छा इन ये सारे जो एसेट्स हैं इनमें से डेटर के ऊपर आज के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा कैश इन हैंड की अमाउंट आपके पास है जी 1200। जरा ये बारी बारी चीजें हम लिख लें, ये लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं जी। जो हमारे पास कैश का बैलेंस है वो हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, वो है 1200। अच्छा ये भी मार्कर से लिखने की जरूरत नहीं है, और होना भी राइट अलाइन चाहिए। कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है। अच्छा बच्चों, सन्ड्री डेटर की अमाउंट 22,800 ये आपने इसी जगह पे लिखनी है। इसमें से आपने माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है, जो इसके ऊपर बैड डेट्स हैं 2800 जो कि हमारे पास डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट होगी। अच्छा मेरे बच्चों, इन वैल्यूज को भी हम यहाँ पे डिडक्ट करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। जो हमारे पास कैश का बैलेंस है वो 15,600 है। जो हमारे पास सन्ड्री डेटर है आफ्टर एडजस्टमेंट वो 26,000 कैलकुलेट होके आते हैं। स्टॉक हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो बगैर एडजस्टमेंट के 40,800। बिल रिसीवेबल है 9,600। अच्छा जी मेरे बच्चों, स्टॉक की अमाउंट हमारे पास आ जाती है 4800। बिल रिसीवेबल हमारे पास आ जाता है 9600। उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास डेटर की एडजस्टमेंट, बल्कि इसको हम जरा शॉर्ट कर लेते हैं, फर्नीचर ऊपर ले चलते हैं, मजीद तो कोई एसेट है नहीं ले। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास दो लाइबिलिटीज हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर है और एक रेंट ड्यू है। सन्ड्री क्रेडिटर भी हमारे पास लाइबिलिटी है, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा जी, सन्ड्री क्रेडिटर देन रेंट ड्यू।
ये भी आपके पास लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर की बेटा जी जो हमारे पास अमाउंट आती है वो है 3000, और रेंट ड्यू की जो हमारे पास अमाउंट है वो है 900। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हिम, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन मिस्टर सलीम लोन हो गया, डेटर का पॉइंट हो गया। अच्छा मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ आते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये हमारे पास समराइज होगा इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जिसको हम इनकम की कैलकुलेशन के लिए करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरह से आएगा, एक तो आप ओपनिंग कैपिटल पे लेंगे, ठीक है, और एक आप फ्रेश कैपिटल के ऊपर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो फ्रेश कैपिटल है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ये बेटा जी 1 अप्रैल को करवाया गया था। ये जरा देखें, 1 अप्रैल ही borrowed 30,000 फ्रॉम मिस्टर नासर एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू 19,000। अच्छा अभी करना क्या है कि इस 50,000 का आपने 10% चार्ज कर देना है। आप 10% चार्ज करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 5,000 की। ये जो 19,000 है इसका भी आपने 10% चार्ज करना है, ये आपके पास आएगा 1900। लेकिन इसका आपने साथ में 9/12 भी लेना है। उसकी रीजन ये है कि ये आपने पूरा साल यूज नहीं किया। अगर आपने पूरा साल ये यूज नहीं किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपने 9 मंथ यूज किया है तो उन 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 1425। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे और यहां पे आउटर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर लेस कर देंगे 6425। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले एंडिंग कैपिटल की तरफ आते हैं। हम एंडिंग कैपिटल इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट साइड का टोटल करते हैं, एसेट साइड का टोटल दूसरी साइड पे लिख देंगे और उसमें से हम अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देंगे। अच्छा इसकी बेटा जी एसेट साइड का टोटल करें तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 1040,000। 1040,000 इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी बच्चों, इस 1,04,000 में से इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे एज अ एंडिंग कैपिटल, वो है 67,850। ये जो एंडिंग कैपिटल है ये आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी प्लेस कर देंगे। जब आप यहां पे प्लेस कर देंगे तो ड्राइंग को इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने से अमाउंट जो आ रही है 89,450, इसमें से 19,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 70,450। अगेन 50,000 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 20,450। इसमें से जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी लेस कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आती है 14,025, जिसको हम लोग नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट, कि ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट। नहीं बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर जो इसने यहाँ पे मेंशन किया है उससे मैच कर रहा है। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। बेटा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। और मजीद ये कि ये आप लेक्चर ये चैनल उन लोगों तक एक्सेस करें जो किसी वजह से ट्यूशन फी पे नहीं कर सकते और डायरेक्टली हमसे एक्सेस नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी सीरीज को फर्दर प्रोसीड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।